हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, बिल्कुल आप लोग सब बढ़िया रहिए। ठीक है, तो हम लोग आज जो आगे टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो काफी हद तक अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है। लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लिया है। अब जो सेल ऑर्गेनेल अपन डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया अपना फोर्थ वन था। यस, डेफिनेटली फोर्थ वन। जो आप फिफ्थ वाला डिस्कस करने वाले हैं वो सेल ऑर्गेनेल क्या है, उसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिक नहीं स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स। क्या है स्टूडेंट्स? प्लास्टिड्स। देखो, हर ऑर्गेनेल में कुछ भी समझाने से पहले एक दो लाइनें अपन बार बार रिपीट करेंगे। वो क्या है? इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। यही बोलूंगी स्टूडेंट्स, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। एक लाइन बार बार रिपीट करूंगी, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। दूसरा, ये भी ऐसा दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड है। ER सिंगल, गोल्जी एपरेटस सिंगल, लाइसोसोम सिंगल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड क्या है? ये भी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड है। क्या है स्टूडेंट्स? डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड। ठीक है, पहला क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड। ये जनरली क्या होता है, अगर देखो, मैं इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी अभी आपको। अभी जब मैं इसके पार्ट्स पढ़ाऊंगी ना, आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। अगर अपन अब जो तीसरा पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, देखो अपन हमेशा एक ही करते हैं, एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में और प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में। मैं आपको कुछ कुछ चीजें हमेशा इसलिए कॉमन बताती हूं जिससे कि क्या है, आपको रिवाइज होता रहे कि नहीं भाई ये तो लिखना ही है। प्लांट सेल, ये क्या है? प्लांट सेल। आपको सुन के हैरानी होगी, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। इसको ऐसे लिख देती हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। नहीं है प्लास्टिड एनिमल सेल में, जरूरत ही नहीं होगी। ऐसा हो सकता है ना अपन, जरूरत ही नहीं है, इसे डाला ही नहीं। प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, इसको आई एम राइटिंग इट अगेन, कि अगर आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ टेढ़ा नजर आ रहा हो तो प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो प्लास्टिड्स आर एक्चुअली प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और इनका मेनली फंक्शन प्लांट सेल में ही देखा गया है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड है, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं है, नहीं है कोई जरूरत, नहीं डाला। इसमें बहुत जरूरत है इसलिए डाला है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इसके अगर अपन टाइप्स की बात करें, ये भी क्या होते हैं? टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टाइप्स में होते हैं। तीन टाइप्स अगर अपन बात करें, ठीक है, तीन टाइप से बात करें तो टाइप के सफिक्स में, हर एक टाइप के सफिक्स के लास्ट में क्या लगेगा? प्लास्ट। क्या लगेगा? प्लास्ट। ध्यान से देखिएगा, मैं तीनों के नाम लिख रही हूं, तीनों के नाम में सफिक्स में मतलब एंड में क्या लगेगा? प्लास्ट। प्लास्टिड का प्लास्ट। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। पहला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट सुना है तो दिमाग में काफी हद तक इसकी पिक्चर अभी थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो
ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते जाएंगे तो खुद ब खुद सिग्निफिकेंस भी आता जाएगा। क्रोमोप्लास्ट पढ़ेंगे और क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, दोनों का सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, समझ में आता जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या है, पहले काम करिए, आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको तीनों के कंपैरिजन में लिखाऊंगी, उसमें क्या बड़ा एरिया नजर आएगा, तो आप पहले इतना नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन किया आपने, चलो अब अपन क्या है, तीनों को पढ़ेंगे ना, तो ओवरऑल प्लास्टिड्स का कंपैरिजन भी हो जाएगा। ओवरऑल प्लास्टिड्स का क्या है, कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो 3 कॉलम बनाइए, तीनों के नाम लिखिए और अपन तीनों को एक कंपैरिजन वाइज स्टडी करते हैं। ठीक है, लिखते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट। एक और लाइन बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं जिससे कि ये एरिया अपन को कम नहीं पड़े लिखने में, थोड़ा सा दूर बना लेती हूं मैं। ठीक है, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको अपन क्या करते हैं, बीच में लिख लेते हैं। इसको भी मैं बीच में लिख लेती हूँ, वरना आपको क्या हर चीज ऐसे अनइवन नजर आएगी। अपन को अनइवन कुछ भी नहीं करना है, अपन क्या सेंटर में लिखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब एक्चुअली अगर ओवरऑल अगर अपन बात करें, अपन क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, तो प्लास्टिड जनरली क्या होती है, बॉडीज होती है। प्लास्टिड जनरली क्या होती है, बॉडीज, छोटे छोटे बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करूं तो दे आर एक्चुअली कलरलेस प्लास्टिड। दे आर एक्चुअली कलरलेस प्लास्टिड, मतलब ये है प्लास्टिड पर इनमें कोई भी कलर नहीं है। हम कह सकते हैं व्हाइट प्लास्टिड, बिल्कुल कह सकते हैं। ये क्या है, व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड। व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, मैं इंट्रो भी देती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी और सिग्निफिकेंस भी दिख जाएगा। तीनों में आपको पूरे प्लास्टिड की कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये प्लांट के ऐसे पार्ट पे प्रेजेंट होता है। प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये वेरियस पार्ट्स होते हैं। तो ये प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स में मौजूद होते हैं जहां सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, इसलिए जनरली ये क्या हो जाते हैं, कलरलेस ही रह जाते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट in those parts of plants who are devoid का मतलब होता है सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है सनलाइट की। डिवॉइड ऑफ सनलाइट, जैसे कि रूट हो गई, जमीन के अंदर है, रूट नहीं आ रही है सनलाइट, बिल्कुल अंदर ही अंदर ओव्यूल के अंदर ही सीड बन रहा है, सीड पे नहीं पहुंच पा रही है। कुछ टर्म्स के स्टूडेंट्स आपके लिए नए हैं, पर जैसे जैसे आप और रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आता जाएगा। जैसे रूट्स हो गया, रूट्स के बाद क्या हो गया, सीड हो गया। अब इनका काम क्या है, जनरली इन प्लास्टिक का काम क्या होता है, दे स्टोर फूड मटेरियल्स विच आर यूजफुल फॉर द प्लांट, जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इन चीजों को क्या करते हैं, ये इकट्ठा करके रखते हैं अपने अंदर। तो लिख सकती हूं हेल्प्स इन भाई रूट्स आपके रेजर्वेयर होती है, कभी अगर प्लांट को कोई दिक्कत आ गई और उसको फूड नहीं मिल रहा है बाहर से, तो
ये सब चीजें आपको ओवरऑल दे सकती है। तो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो ल्यूको का जनरली मतलब क्या हो गया? ल्यूको मतलब कलर नहीं है। अब देखो क्रोमो पे आएंगे, क्रोमो पे क्या लिख सकते हैं? क्रोमो का मतलब होता है कलर। ऐसे प्लास्टिड्स जो प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स में मौजूद होंगे और उनको क्या कर देंगे? कलर दे देंगे, मतलब दे आर प्रेजेंट इन द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बिल्कुल ठीक है। ये क्या होते हैं? ये आपके कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ये आपके कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। अब ये कौन से पार्ट्स पे प्रेजेंट है? कहां कहां आपको कलर नजर आता है प्लांट्स में? फ्लावर, डेफिनेटली। किसी को खुश करना है, फ्लावर पकड़ा दो, सुंदर से गुलाब का फ्लावर पकड़ा दो, खुश हो जाएगी लड़की, तो खुशी हो जाएगी। कहां प्रेजेंट है? फ्लावर में। और कहां कहां? फ्रूट, फ्रूट भी तो कलरफुल आता है, तो प्रेजेंट इन फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ प्लांट्स। अब मैंने कहा जहां ये प्रेजेंट होगा कलर मिल जाएगा, जहां ये प्रेजेंट होगा कलर मिल जाएगा। तो इसका फंक्शन मेनली क्या होगा? प्रोवाइड कलर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जनरली कौन सा कलर? रेड एंड येलो कलर ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड कलर टू वेरियस पार्ट्स, मतलब जनरली जो प्लास्टिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है? कलर देना, कलर प्रोवाइड करना। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे हम क्या पढ़ते हैं। प्रोवाइड कलर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं? जनरली प्रोवाइड करेंगे, रेड है तो रेड में लिख देते हैं, और येलो है तो येलो में लिख देते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रेड येलो कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं आप क्लोरोप्लास्ट पे। अगर अपन क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करें, ये दो हम स्टडी कर चुके हैं, अगर अपन क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करें तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट होंगे, बट दे आर स्पेसिफिकली ग्रीन इन कलर, मतलब क्रोमोप्लास्ट किसी प्लांट के ऐसे पार्ट में है, पर्टिकुलर उस एरिया को सिर्फ ग्रीन कलर ही प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या हो गए हैं? क्लोरोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट ऑफ ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट ऑफ ग्रीन कलर क्या है आपके? क्लोरोप्लास्ट। क्या है आपके? क्लोरोप्लास्ट। तो मैं कह सकती हूं कि दे आर एक्चुअली ग्रीन कलर बॉडीज या फिर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। अब देखो कलर है और क्रोमोप्लास्ट ही प्रोवाइड करा रहा है। जनरली जब भी हमें कोई कलर मिलता है तो मैं कहती हूं कि मेरे को पिगमेंटेशन मिल गया है। अगर मेरी कहीं स्किन थोड़ी सी डार्क पड़ गई या कोई दूसरे कलर की पड़ गई, मैं ये कह सकती हूँ कि बाहर का कोई कलरेशन सब्सटेंस आया है जिसको मैं पिगमेंट कह रही हूँ, उसने क्या कर दिया? उस एरिया का कलर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ग्रीन कलर क्यों मिलता है? ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, प्रोवाइडेड बाय द क्रोमोप्लास्ट नोन एज क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट प्लांट में ही है, पर्टिकुलर उसमें कोई पिगमेंट है, पर यहां वो ज्यादातर रेड येलो कलर दे रहा है क्योंकि उसको प्लांट के कलरफुल पार्ट्स में प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से कलर मिल गया। इसको कुछ ऐसा काम करना है कि स्पेसिफिकली ग्रीन कलर ही देना है प्लांट को, किसकी वजह से? पिगमेंट, क्लोरोफिल। तो लिख सकती हूं ग्रीन कलर
is due to the presence of green colored pigment, देखो प्लास्टिड का मेनली काम क्या है प्लांट में? कलर देना, अलग अलग पार्ट्स को कलर देना। प्लास्टिड क्या जनरली दे आर बॉडीज हु आर प्रोवाइडिंग कलर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उस कलर के हिसाब से प्लांट की सिग्निफिकेंस और फंक्शन भी आते हैं। ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन पूरा डीप में पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट किया। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में ये दो चीजें ही सफिशिएंट थी। थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का सिग्निफिकेंस प्लांट्स में ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इसको अपन क्या है थोड़ा सा डीप में अलग से टॉपिक बनाकर स्टडी करते हैं, वरना लगभग इस टेबल से आपके जो प्लास्टिड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हेडिंग डालते हैं। क्या डालेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या डालेंगे स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? अगर फिर से नॉर्मल एक अलग से क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करूं तो इट इज अ सेल ऑर्गेनिल। देखो क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्ट मतलब अ बॉडी कॉल्ड प्लास्टिड, और क्लोरो मतलब इसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। बोल सकती हूं क्लोरोफिल containing प्लास्टिड, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड। और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको प्लास्टिड में बताया था कि वो ओवरऑल डबल मेम्ब्रेनस है, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा? डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड। ठीक है, अब देखो इसकी कैसी शेप होगी? अगर इसको वापस से एक और तरीके से डिस्कस करें तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, अब मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा। ये आपका कुछ डबल मेम्ब्रेनस है, ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट है। स्टूडेंट्स मैंने क्या बनाया है? मैंने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया है, पूरा नहीं बनाया, स्टार्टिंग जरूर कर दी है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस, दो लेयर्स हैं, बाहर की भी अंदर की। बाहर अंदर से कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर एक जैसी दिख रही है। अब अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है? प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। चलो एक काम करते हैं, टू फॉर्म्स नहीं लिखने से पहले मैं आपको एक सिंपल इसकी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बता देती। ये दिख कैसा रहा है? डिस्क की तरह।
कैसा दिख रहा है? डिस्क की तरह, डबल मेम्ब्रेनस लिख सकती हूं मैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देख करूं तो क्या लिखूंगी? डिस्क शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्क शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस। डिस्क शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब ये होता क्या है स्टूडेंट्स? ये तो डिस्क शेप डबल मेम्ब्रेनस है। इसके एक्चुअली अंदर क्लोरोप्लास्ट के दो तरीके से फॉर्म्स प्रेजेंट है जो मैं आपको समझाने वाली हूं। मैं इसमें क्या लिख सकती हूं? प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। पहले फॉर्म का नाम होता है स्टूडेंट्स ग्रेना। ग्रेनी नहीं, दाइमा नहीं, ग्रेना। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? ग्रेना। ग्रेना। और दूसरा स्ट्रोमा। भाई बहनों के नाम लग रहे हैं क्या? ग्रेना, स्ट्रोमा, ग्रेना, स्ट्रोमा। नहीं, भाई बहनों के नाम नहीं है, रखने भी नहीं है अपन को। प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट तो ओवरऑल डिस्क शेप की स्ट्रक्चर है और उसमें दो मेम्ब्रेन है। अब एक्चुअली उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा में दिखाऊंगी कैसे। देखो, अगर अपन डायग्राम में देखें, ठीक है, सबसे पहले अब डायग्राम में देखना, थ्योरी और तो सब बात की बातें हैं। ये मैं क्या बना रही हूं? ठीक है, ये ग्रेना है। ये जो एक के बाद एक मेम्ब्रेनस लेयर प्रॉपरली अरेंज्ड है, ये एक ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन, ये दूसरी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन, ये तीसरी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन अरेंज्ड है। मीन्स दे आर एक्चुअली द मेम्ब्रेनस लेयर अरेंज्ड प्रॉपरली। लिख सकती हूं मेम्ब्रेनस arranged, membranous layer arranged properly, membranous layer arranged properly। ठीक है, अब बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक्चुअली ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको ग्रीन बनाने के लिए, दैट इज क्लोरोफिल, वो ग्रेना के अंदर होता है। मैं भर दूं इसको, अगर अपन इसको ग्रीन माने। ये आपका क्या है? ये आपका ग्रेना है। ये आपका क्या है? ग्रेना है। ग्रेना के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ग्रेना के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ग्रेना क्या है? मेम्ब्रेनल लेयर अरेंज्ड प्रॉपरली। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट ड्यू टू विच the chloroplast is green in color. Chlorophyll is present. Chlorophyll is present. Chlorophyll is present. अब स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा इज एक्चुअली दिस स्पेस लेफ्ट विद इन विच ग्रेना इज अरेंज्ड। स्ट्रोमा क्या है? स्पेस और मैट्रिक्स ऑन विच space or matrix on which grana are present. grana are present। ऐसा कुछ कह सकते हूं कि ये तो आपकी खाली जगह है जिसको आप मैट्रिक्स बोल रहे हो, खाली जगह को आप मैट्रिक्स बोल रहे हो या फिर स्ट्रोमा बोल रहे हो, मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा बोल रहे हो। और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें आपका ग्रेना प्रेजेंट है। ठीक है, तो ग्रेना क्या है? मेम्ब्रेनस लेयर अरेंज्ड प्रॉपरली। ठीक है, और स्ट्रोमा क्या है? स्पेस और मैट्रिक्स ऑन विच ग्रेना आर प्रेजेंट। ठीक है, ये बोल सकती हूं मैं। इसको मैं काम करती हूं, मैं येलो से शो कर देती हूं। ठीक है,
इसमें क्या क्या होता है, ये है आपका स्ट्रोमा, ये क्या है आपका स्ट्रोमा, ठीक है। अब मैं क्या कह सकती हूं कि देखो मेम्ब्रेनस लेयर, इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसके अंदर भी तो कुछ होगा, खाली जगह तो लेके भी तो बैठा होगा ना। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं और स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए इतना। स्टूडेंट्स इतना नोट कर लिया आपने। ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखिए हमने पूरी स्टडी कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट इसके फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वन ऑफ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी आपको लगता है रटना है, आई नो इट इज टीडियस टू लर्न इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर यू हैव टू स्टडी बायो। तो आपको क्या करना है, देखो लॉजिकली अगर आप डायग्राम को समझ लो ना तो आपको थ्योरी में इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। देखो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट क्यों चाहिए, प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स, उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गिविंग क्लोरोफिल, गिविंग क्लोरोफिल, गिविंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट गिविंग क्लोरोफिल, responsible for providing or carrying out photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ड्यू टू विच दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। तो ले देखिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड। अगर मान लो ज्यादा फूड बन गया तो इसका मतलब मैं बाहर निकाल दूंगी, वेस्ट मटेरियल तो एक लिमिट बात निकलेगा ना, लेकिन अगर अच्छा फूड है तो स्टोर कर सकती हूं। तो सिंथेसिस ऑफ फूड, उस बॉडी में आप फूड को स्टोर भी कर सकते हो। प्लांट्स में फूड किसकी तरह स्टोर होता है, स्टार्च, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग स्टार्च ग्रेन्स। सिंथेसिस ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, और भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसके साथ ही लिख सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो गया है कि देखो सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन्स और स्टार्च दे रहा है। ओवरऑल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर इसके बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, एबिलिटी और प्रोसेस थ्रू विच, एबिलिटी और प्रोसेस थ्रू विच, नॉट सो मच बट एक्सक्लूसिवली, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स, एबिलिटी और प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स, through which green plants prepare their own food। एबिलिटी और प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस किस वजह से होता है, क्योंकि
सेल में एक सेल ऑर्गेनिल है, ग्रीन कलर्ड बॉडी है, ग्रीन कलर प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। उसमें दो फॉर्म्स होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट है क्लोरोफिल, उस ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है और स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके कितने सेल ऑर्गेनिल्स कवर अप हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में तीनों फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, आज के लिए इतना स्टूडेंट बहुत है, आई थिंक बहुत है इतना। ठीक है, कल अपन क्या करेंगे, एक लास्ट सेल ऑर्गेनिल बचा हुआ है वैक्यूल, उसे कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल सा है। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद एनिमल और प्लांट सेल का डायग्राम मैं आपको विथ कंपैरिजन बताऊंगी और देन स्पेशल पॉइंट समरी, तो वो अपन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।